बातों को पकड़ना या बातों को एक सेकंड में छोड़ना, ये सिर्फ एक सोच है, सिर्फ एक संकल्प है। घाव भी हमने दिया था अपने आप को, वो हमें घाव नहीं दे सकते। वो सिर्फ यहाँ खड़े होकर हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ जो चलता है उसका कंट्रोल हमारा है, चॉइस हमारी है, उनकी नहीं। लेकिन हमने उस दिन क्या रिकॉर्ड किया? हमने कहा उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे दुख दिया। उसने सिर्फ वहाँ खड़े होकर जो बोलना था बोला। यहाँ क्या चलना था वो चॉइस मेरी है। करें क्षमा उनको आज के साथ में लेकर जाना है। किस किस का मन है साथ में लेकर जाने का? किसी का भी नहीं, तो खत्म तो करना पड़ेगा ना। परमात्मा सिखाते हैं कि जीवन ऐसी जियो ताकि अभी अगर शरीर छोड़ना पड़े तो बिल्कुल साफ हो, कोई हिसाब किताब साथ में लेकर नहीं जाना है, सबको चुप तो करके रखना है, रेडी टू लीव, पैक करके रेडी रहना चाहिए। अभी 7:30 बजे, अगर हमें ये पता चल जाए कि आज रात को हमने 10 बजे शरीर छोड़ना है, क्या करेंगे? क्षमा करेंगे 10 बजे से पहले या नहीं करेंगे? कौन कौन 10 बजे से पहले क्षमा करना चाहेगा जाने से पहले? अच्छा, क्षमा कर भी लेंगे, क्षमा मांग भी लेंगे, शुक्रिया भी कर लेंगे, बहुत सारे काम कर लेंगे हम 2.5 घंटे के अंदर। लेकिन कभी कभी वो 2.5 घंटे नहीं करते। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम नहीं छोड़ रहे, उन्होंने छोड़ दिया, तब कैसे ठीक करेंगे हमें हिसाब किताब को? तो हिसाब किताब को जाते समय ठीक नहीं करना होता है, हिसाब किताब को जीते हुए ठीक करना है। जो जीते हुए ठीक रहेंगे वो ही जाते हुए आसानी से जाएंगे। जीते हुए बोझ के साथ रहेंगे तो बोझ को ही अपने साथ आगे लेकर जाएंगे। तो जीते हुए हल्का रहेंगे तो फिर जाएंगे भी आराम से, हल्के ही जाएंगे, उड़ते हुए जाएंगे। तो कब क्षमा करना है? जाने के समय या अभी? और वैसे अगर एक बार अपने आप से पूछा जाए, जाने के टाइम तो क्षमा करना है, अब तो वो फिर से मिलने नहीं वाले हमारे को, जब मिल रहे थे तब तो हमने क्षमा किया नहीं। जाने के टाइम क्यों करना है? क्योंकि हर आत्मा को निज पता है, क्योंकि मैंने अगर क्षमा नहीं किया तो ये दर्द, ये घाव, ये बोझ मेरे साथ आगे जाने वाला है। इसलिए करें क्षमा। फिर करें क्षमा, करेंगे नहीं करेंगे? कौन कौन रेडी है करने के लिए? पक्का? चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, क्षमा करना नहीं करना ना बात पे डिपेंडेंट नहीं होता, और कौन है उस पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। वो सिर्फ मेरी एक सोच है। हमें लगता है मेरे से नहीं होगा क्षमा, मुश्किल लगता है कई बार, उसके लिए कुछ नहीं करना है। हमने 2-3 संकल्प लिखने हैं, अभी यहाँ फिट कर लो, याद करने हैं, और हमें हर रोज उसको दोहराना है। मैंने बहुत बार कहा था, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं उनको क्षमा कभी नहीं कर सकती। इतनी बार बोला, यहाँ रिकॉर्ड हो गया, घाव बन गया। अब मुझे उसके ऊपर संकल्प तोड़ता है, जैसा लोहा लोहे को तोड़ता है, संकल्प को तोड़ता है। अब हम उसके ऊपर संकल्प करेंगे, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को यहाँ से फिनिश करती हूँ, और मेरी तरफ से उनको दुआएं और दुआएं। 4 संकल्प, चलो एक बार रिपीट करके यहाँ पे फिट हो जाना चाहिए। और आज से अगले 1 महीने तक हम उसको रोज सुबह और रात को एक बार दोहरा देंगे। इतना कर सकते हैं? 10 सेकंड लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 सेकंड। फर्स्ट संकल्प, बात को फिनिश करते हैं, मैं आत्मा इस बात को खत्म करती हूँ, दिन भी लगाती हूँ। दूसरा संकल्प, मैं आत्मा उनको क्षमा करती हूँ। तीसरा संकल्प, मैं आत्मा उनको यहाँ से रिलीज फिनिश करती हूँ। चौथा संकल्प, मैं आत्मा उनको दुआएं देती हूँ। मेरा पुराना हिसाब किताब खत्म। आज से नया हिसाब किताब, सिर्फ दुआएं और दुआएं। कर सकते हैं, ये आसान है। चाहते हैं बोलना बहुत आसान है, बच्चों को भी सिखा दो, वो भी कर देंगे, इतना आसान है। हम अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो बाहर आकर पंडित जी हर एक को छोटी छोटी लकड़ी देते हैं, उसको तोड़ना मतलब मेरा आपका हिसाब किताब क्या हुआ, वो हिसाब किताब लकड़ी तोड़ने से थोड़ी
तो हमें सिखाया जाता है कि हिसाब किताब में गांठे बांध के नहीं रखनी है, हल्का लाइट रखना है। 10-15 दिन करते रहिएगा, आपका घाव ठीक होने लग जाएगा, दर्द खत्म होने लग जाएगा और धीरे धीरे इसका असर सिर्फ आँख पर नहीं, आपके शरीर पर आपको दिखाई देगा। जो यहाँ के दर्द हैं वो ही यहाँ के दर्द बनाते हैं, जो यहाँ की गांठें हैं वो ही यहाँ गांठें बनाते हैं, और उसका और आगे परिणाम धीरे धीरे वो दुआएं उन तक पहुँचती जाएंगी, वो भी बदलना शुरू कर देंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। सब कुछ हमारे संकल्पों से बदलना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखना है, हमारा सोच बोल व्यवहार हमारा कर्म है। हम कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, और हर कर्म हमारा भाग्य लिखता है। कौन लिखता है हमारा भाग्य? हमारा कर्म लिखता है। लेकिन हम आजकल क्या कह देते हैं, मेरा भाग्य कौन बना रहा है, तो हम उनके ऊपर डाल देते हैं। मतलब भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। परमात्मा की मर्जी से अगर भाग्य लिखे जाते तो फिर हर एक का भाग्य कैसा होता? कैसा होता? अगर भगवान भाग्य लिखता हमारा, तो हमारा भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता, अच्छा नहीं होता। एक हमारा भाग्य परफेक्ट होता और हम सबका भाग्य एक जैसा परफेक्ट होता। ये थोड़ी होता है एक का अलग, एक का अलग, एक का अलग। उसको भाग्य विधाता कहते हैं, अर्थात भाग्य लिखने का विधान सिखाने वाला, भाग्य लिखने वाला नहीं। भाग्य हमारे कर्मों से लिखा जाता है। तो अटेंशन किस पर रखनी है? अपने कर्मों से। जिन आत्माओं को आज हम मिल रहे हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे नजदीक के लोग हैं, चाहे घर पे चाहे ऑफिस में, उनमें से किसी को हम पहली बार नहीं मिल रहे, हम उनको सबको मिल चुके हैं पहले। इसीलिए कुछ लोगों से मिलते ही बहुत इमीडिएट अच्छा कनेक्ट बनता है, कुछ लोगों के साथ रहते हुए भी वो कनेक्ट नहीं बन रहा है। इट ऑल डिपेंड्स हमारा पिछली बार का कार्मिक अकाउंट कैसा रहा उनके साथ। लेकिन पिछली बार का कैसा भी रहा हो, अब वो बदलना और उस कर्मों के हिसाब से आपको ठीक करना, ये चॉइस हमारी है। रेडी है करने के लिए ना? भाग्य हमारे सामने कैसा आता है? परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति के व्यवहार के रूप में, शरीर के स्वास्थ्य के रूप में, काम कारोबार के उतार चढ़ाव के रूप में, सफलता असफलता के रूप में भाग्य सामने आता है। और जब वो भाग्य आता है, हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज से ये लाइन बोलनी बंद करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इमीडिएटली बोलना, ये जो मेरे पास आ रहा है क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मेरे पास? क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंका था, और जो मैंने फेंका था वो तो फेंक दिया था, लेकिन अब जो फेंकना है उसकी पावर किसके पास है? मेरे पास है। तो पुराना मेरे पास कुछ भी आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा आज का कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। रेडी चेंज करने के लिए? रेडी? अब सपोज परिस्थिति आपके पास कुछ चैलेंज फेंक रही है, व्यक्ति का व्यवहार आपके पास कुछ ऐसा फेंक रहा है, जैसे ही वो आता है सामने से, आपको याद रखना होगा ये गेंद मेरे पास क्यों आ रही है? आंसर बोलिए, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? आंसर मैंने कभी ना कभी फेंका था, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हुए, इसलिए तो आज मेरे पास इतना श्रेष्ठ भाग्य है या नहीं है हमारे पास श्रेष्ठ भाग्य? कौन कौन स्वीकार करता है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है? देखो ये कैसे मिला, इतना स्वस्थ शरीर मिला, इतना प्यारा परिवार मिला, इतने सुंदर शहर में रहते हैं, इतने श्रेष्ठ देश में रहते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब किसके रिजल्ट से मिल रहा है? मेरे श्रेष्ठ कर्मों से मिल रहा है। अब इतने सारे अच्छे कर्म किए, बीच में छोटी छोटी कुछ गलती हो गई होगी, वो गलती का परिणाम भी मेरे सामने आता है, लेकिन जब वो परिणाम आता है, हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इमीडिएटली उसको स्वीकार करो कि जो आ रहा है वो मैंने पहले फेंका था, वो आ रहा है, लेकिन अब मेरी चॉइस है, अब क्या फेंकना है, मतलब अब कैसे सोचना है, अब कैसे बोलना है, अब कैसे व्यवहार करना है। तो अब अगर मैं आपकी तरफ एक काले रंग की गेंद फेंक रही हूँ, ठीक है, इसको विजुअलाइज करो, मेरी तरफ से आपके पास काले रंग की गेंद आ रही है। काले रंग की गेंद मतलब गलत व्यवहार, हैवी एनर्जी, तो मैं भेजती जा रही हूँ, भेजती जा रही हूँ। क्यों आ रही है आपके पास मेरी तरफ से वो? आंसर
क्यों आ रही है आपके पास मेरी तरफ से वो? क्योंकि आपने कभी ना कभी वो मेरे पास भेजा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आप कौन सी वाली भेजेंगे? तो सामने से जितने भी काले रंग की आ रही हो, हमारी तरफ से कौन सी जानी चाहिए? सफेद 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 सफेद, मतलब पवित्र शुद्ध दुआएं। उससे क्या होगा? मेरे कर्मों का हिसाब किताब सही हो जाएगा, चाहे व्यक्ति है चाहे परिस्थिति है। रेडी करने के लिए? रेडी? अगर परिस्थिति है तो आज से एक संकल्प पक्का करो, कोई भी बात आपके जीवन में आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी, सबसे पहले उस परिस्थिति को दुआ दे दीजिए। और उस परिस्थिति को दुआ देने का सबसे सहज तरीका, उस परिस्थिति को दे अगर कहिए ये मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलिए एक बार, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलो एक बार, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। जैसे ही हम कहते हैं ना ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, बात नीचे हम ऊपर हो जाते हैं। हम उस बात को कल्याण की दुआ दे देते हैं, और जैसे हम उस बात को कल्याण की दुआ देते हैं, पहले हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है और परिस्थिति हमारे साथ बदलना शुरू हो जाती है। और परिस्थिति नहीं भी बदले, मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि हमने कहा ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। तो बातों को भी दुआएं दें, परिस्थितियों को दुआएं दें, आत्माओं को दुआएं दें, और दुआएं देते देते हम कैसे वाले बन जाएंगे? कैसे वाले बन जाएंगे? देने वाले बन जाएंगे, सत्योगी आत्मा बन जाएंगे। आसान है ना दुआएं देना? दुआएं देना आसान है ना? करके देखा तो बहुत आसान है दुआएं देना। सिर्फ एक दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें। 5 मिनट में इसको पक्का करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम सारा दिन में क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। हमारे संकल्प और संस्कार वहां से बन रहे हैं। आजकल हम फोन, टीवी से बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान से जो हम ऐसे ऐसे बैठते हैं, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, उससे संस्कार बन रहे हैं, और संस्कार से कर्म बन रहा है, कर्म से भाग्य बन रहा है। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इसके वीडियोस देख रहे हैं, इसके चित्र देख रहे हैं, तो हमारा चरित्र वैसा बनता जाएगा। तो क्या हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हम उसमें से क्या ले रहे हैं? कौन कौन परहेज करने के लिए तैयार है? थोड़ी सी। और ये परहेज इसलिए ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि आप परहेज करेंगे तब आपके पास शक्ति आएगी अपने बच्चों को उससे बचाने की। नहीं तो उनकी मन की स्थिति पर तो और भी बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? मन की शक्ति की जरूरत है ना? कैसे मिलेगी उनको ये शक्ति? कौन देगा? ये एक ही चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। शरीर बीमार हो ना तो भी इलाज खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। बच्चों को मन की शक्ति देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को शक्तिशाली बनाना। जो माता पिता खुद को शक्तिशाली बनाएंगे, उनके बच्चों को वो शक्ति मिलती जाएगी और बच्चों की शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन वो शक्ति भी कमानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, खरीदी नहीं जा सकती कहीं से। तो सबसे पहले जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उसकी परहेज करें। दूसरा, सारा दिन में सुबह या रात या दोनों टाइम 10-10 मिनट परमात्मा के महावाक्य दिन की शुरुआत और दिन के अंत में जरूर करें। उसके अंदर क्या होगा? पवित्रता, प्यार, सुख, शांति, खुशी, उसको भरना है अंदर। जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो ही हमारी सोच, हमारे संस्कार बनेंगे। कर सकते हैं 10 मिनट सोने से पहले। जिसको नींद नहीं आ रही उसको तो जरूर करना चाहिए। नींद की गोली नहीं लेने की जरूरत होती है। नींद नहीं आती ना रात को अच्छी या गहरी नींद नहीं आती है, आप सोने से पहले परमात्मा के महावाक्य ज्ञान के शब्द सुनते जाएं। ये जो बहुत फास्ट माइंड चलता है वो स्लो होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, और वो मन जो सो नहीं पा रहा था वो आराम से सो जाएगा। हम सेंटर पर देखते हैं बहुत बार, कई भाई बहन आते कहते हमको नींद नहीं आती, हमको नींद नहीं आती। हम कहते कोई बात नहीं, आप बैठो, मेडिटेशन करते हैं।
जैसे वो मेडिटेशन में बैठते हैं उनको नींद आ जाती है, और नींद से उठते कहते बहुत मजा आया, बहुत अच्छी मेडिटेशन की। एक्चुअली लेकिन नींद आ गई थी। क्यों नींद आ गई थी? क्योंकि उस वातावरण में संकल्पों की गति क्या हो गई? धीमी हो गई। जैसे धीमी हो गई नींद आ गई। तो नींद लाने के लिए दवाई नहीं खानी पड़ती है, नींद लाने के लिए संकल्पों की गति को धीमा करना पड़ता है। उसके लिए संकल्पों की क्वालिटी कौन कर सकता है? रात को 10 मिनट सोने से पहले पॉजिटिव कंटेंट करके सोना है। फिर हम अभी 8-10 संकल्प आप फोन पे रिकॉर्ड कर लो, जो आपने आज रात को सोने से पहले करने और रोज करने हैं, रोज करने हैं, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प श्रेष्ठ होगा, सिद्धि निश्चित। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। ये संकल्पों की भाषा क्या है? जो हम बनना चाहते हैं, हम कह रहे हैं मैं हूं, मैं हमेशा खुश हूं। चौथा, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी दर्द, कोई रोग कुछ है, तो उसके लिए एक और संकल्प कीजिए। सपोज किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो संकल्प करेगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और फिगर भी देगा उसके साथ, वैल्यू भी देगा उसके। संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। हम रोज कहते रहते हैं मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे हाई है, वो हाई ही रहेगा। फिर उसके बाद दवा भी खानी है जो खा रहे हैं, लेकिन दवा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल पे आने लगेगा। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत है। मेरा घर एकजुट है, यूनाइटेड है मेरा परिवार। रोज बोलना है इसको। फिर एक संकल्प अपने काम, कारोबार, जो भी आप करते हैं, सेवा, उसके लिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप कमाना चाहते हैं, जो आप समाज को देना चाहते हैं, आप संकल्प कीजिए कि वो हो चुका है। मैं ये बन चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये पा चुका हूँ। और फिर आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। जरूर बनाना है इसको। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। ओके, सहज, बहुत इजी है। मैं शक्तिशाली आत्मा रख सकते हो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, हमेशा खुश हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, शरीर निरोगी है, रिश्ते मजबूत हैं, सफलता निश्चित है, और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। जब आप इसको घर जाके ध्यान से सुनेंगे, आप देखेंगे इसकी भाषा ये है कि जो हम बनना चाहते हैं, हम कहेंगे मैं हूँ। आप इसको किसी भी परिस्थिति के लिए यूज कर सकते हो। जैसे हमने कहा क्षमा करना है, तो हमने क्या किया? मैं क्षमा कर चुकी हूँ, मतलब वो हो चुका है। अब इसको रात को सोने से पहले एक बार जरूर बोलेंगे, सुबह उठते ही एक बार फिर से दोहराएंगे, अन्न ग्रहण करने से पहले, खाना खाने से पहले जरूर रिपीट करेंगे। अन्न और पानी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा अन्न, क्या है लाइन आगे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। 4 ऊर्जा होती है, धन,
अन्न, मन और तन, इसी ऑर्डर में चलते हैं वो। धन, अन्न, मन और तन। धन से अन्न खरीदा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा मन वैसा तन होता है। तो सबसे पहले धन का ध्यान रखना है। कितना कमाते हैं जरूरी है, लेकिन कैसे कमाते हैं वो बहुत 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 जरूरी है। कितना कमाते हैं उससे घर का सामान आता है, कैसे कमाते हैं घर में सुकून, स्वास्थ्य और प्यारे रिश्ते आते हैं। तो कैसे कमाने पर फोकस करें, दुआओं के साथ धन को घर लेकर आए। फिर अन्न को सात्विक करें। किसी की हिंसा और मृत्यु का अन्न नहीं खाया जा सकता है। ये कौन सा कर्म बनता है? कभी हमने सोचा है कि ऊर्जा क्या होगी उस अन्न की? दर्द, गुस्सा, नफरत, दुख, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। और हम कहते हैं ये हेल्दी है। किसी की मृत्यु हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती कभी भी। और अगर हम अपने स्वाद के लिए किसी की हिंसा कर रहे हैं तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 3 महीने के लिए सिर्फ जो नहीं करते हैं, 3 महीने के लिए शाकाहारी वेजिटेरियन भोजन खाकर देखें, सात्विक खाना खाकर देखें। पेट भी ठीक हो जाएगा और मन की स्थिति भी बदल जाएगी। सिर्फ 3 महीने प्रयोग करके देखना है। अन्न का मन पर असर होता है, और अन्न को परमात्मा की याद में रोज बनाया जाए। हर रोज घर में प्रसाद बने, घर के लोगों की मनोस्थिति बदल जाएगी, घर का भाग्य बदल जाएगा। अगर रसोई में अन्न परमात्मा की याद में बनाया जाए, उस किचन में, रसोई में भजन चले, मंत्र चले, जाप चले, पूजा चले, जो आपको अच्छा लगता है वो चले आपके पास स्पीकर पे, लेकिन भगवान के याद के शब्द चले, प्रवचन चले, जो आपको और आपके परिवार को पसंद है वो आप फोन पे, टेप रिकॉर्डर पे लगा दो और रसोई में चलता रहे, वो चलता रहे, चलता रहे। अन्न, पानी, अनाज, फल सब कुछ चेंज हो जाएगा, और जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। बच्चों के मन बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे। सिर्फ इतना प्रसाद क्यों, सारे भोजन को प्रसाद बनाया जाए, घर के पानी को अमृत बनाया जाए। और फिर सिर्फ छोटा सा ध्यान रखें, अन्न खाने के टाइम टीवी और फोन को बंद करें। कहाँ तो हम ये सीखकर बड़े हुए थे कि खाना खाते समय भगवान को याद करके फिर खाना खाना है। हम रिमोट कंट्रोल को याद करके फिर खाना खाते हैं। दुनिया की खबरों को देखते हुए हम खाना खाते हैं, घर टूटने वाले सीरियल को देखते हुए हम खाना खाते हैं। तो वो अन्न चला जाता है, वैसा मन बन जाता है, और बहुत जल्दी वो ड्रामा टीवी पर नहीं हमारे घर में होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना है, भारत की संस्कृति में हमें हर छोटी से छोटी चीज सिखाई गई है कि अपने मन को शक्तिशाली कैसे रखना है। हमें बस उसको करना है। तो खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके वो शक्ति शुक्रिया देकर अपने संकल्पों को भोजन में डालें कि मैं शक्तिशाली, सदा खुश, निश्चिंत आत्मा हूँ। 1 महीना कोई करके देख ले, आत्मा की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसा संकल्प करेंगे वैसी सिद्धि होती जाएगी। तो खुशी चाहिए नहीं, वो तो हमारा संस्कार है। सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों में हम जो गवा रहे हैं उसको हमने वापस लेकर आना है। रेडी करने के लिए, रेडी है करने के लिए, सत्युग लाने के लिए रेडी है ना? घर को स्वर्ग बनाने के लिए, भारत को स्वर्णिम भारत हमने बनाना ही है। बनाना है नहीं बनाना? बनाना है। भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? जब भारतवासी भारत की संस्कृति को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, जीवन में कमाल करके दिखाएंगे, तब तो वो सारे विश्व तक पहुंचेगा। ओके जी, 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। हम सबको अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है। जब हम छोटे थे हमें याद है, लोग कहते थे हर घर में कमाने वाला एक होना चाहिए। जब किसी घर से कमाने वाला चला जाता था तो लोग कहते थे घर कैसे चलेगा, कमाने वाला चला गया। आज तो हर घर में 2-3 कमाने वाले लोग हैं, लेकिन अब समय आया है हर घर में एक शक्ति कमाने वाला होना चाहिए।
अगर अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा ना, तो उस घर में कोई बात आएगी तो उस घर को कौन संभालेगा, उस परिवार को कौन संभालेगा। तो अपने घर का दिया बने, अपने घर का शक्ति स्तंभ बने, अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्पेशली शक्ति देना शुरू करें। बहुत ज़्यादा सिर्फ साधन देकर उनको बहुत फ्रेजाइल, कमज़ोर न बना दें। वो अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं।